Hello class 9th and this is your biology educator and let's get start with our topic the fundamental unit of life cell। आप लोगों के लिए बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी बट अब आप लोगों के लिए भी वीडियोस आएंगी विद द 10 और 9 दोनों की साथ साथ ही हम लाने वाले हैं। चलिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल जो है आपके बायोलॉजी का जो है वो क्या है, आपका फर्स्ट चैप्टर है बायो का। तो इसको जो है आज हम देखने वाले हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसके रिलेटेड कुछ कुछ बातें हम जानेंगे। हम इस पार्ट को इस चैप्टर को पूरे 3 पार्ट्स में बांटेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली इसको डिस्कस करेंगे और इसको अमेजिंग बनाएंगे, है ना, अमेजिंग बना देंगे आपके लिए। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो जाएगा चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, सबसे पहले जब सेल आप सुनते हो तो सेल के नाम पे क्या आता है आपके दिमाग में? जब आप सेल सुनते हो तो सेल के नाम पे क्या आता है? एक बैटरी आता होगा, पक्का एक बैटरी आता होगा। और क्या आता होगा? एक जेल आता होगा। जेल को भी हम लोग सेल बोलते हैं जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है। और नन ऑफ द अदर हमारे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। तो क्या हम इस सेल की बात कर रहे हैं, बैटरी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम इस जेल वाली सेल की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज हमारा सेल। ठीक है, तो चलो, तो सेल की जो बेसिक डिफिनेशन हम लोग अगर पढ़े तो उसमें से 3 चीज़ें निकाल सकते हैं। सेल इज बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस 3 शब्द से हमने क्या निकाला? दैट इज द सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। देखो, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ से हमने पूरा एक फॉर्मूला, एक डिफिनेशन डिराइव कर लिया है। दैट इज नथिंग बट सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। यानी कि हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ बिना सेल के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। एक एक छोटा छोटा बॉडी का पार्ट्स जो है वो सेल से बना हुआ है ना। कभी कभी बच्चों के मन में आता है सेल से, फिर सेल किस चीज़ से बना है? तो सेल के भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली वो मेड अप है। ओके, सो सेल, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल होता क्या है? सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिना इसके कोई भी नहीं रह सकता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। हम क्यों बोलते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर? क्योंकि हर चीज़ में सेल प्रेजेंट होता है तभी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसमें लाइफ है। तो लाइफ विदाउट सेल इज नॉट पॉसिबल। Everything is made up of cell, है ना। Everything is made up of cell. Life without cell is not possible. So next thing, चलो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमने अभी देखा, तो अब चलो रियल में अब स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। और अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि इसको किसने डिस्कवर्ड किया होगा, कब डिस्कवर्ड किया होगा और कहाँ डिस्कवर्ड किया होगा, है ना। ये 3 चीज़ें बच्चों के मन में घूमती है कि इसको कब डिस्कवर किया गया होगा, क्यों, किसने डिस्कवर किया गया होगा, कहाँ डिस्कवर किया होगा। तो ये देखो, इसको जो है एक जो हमारे साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट जिसको बोलो, तो उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या 1831 में, तो यहाँ से हमने क्या जान लिया कि 1831 में हो गया, व्हेन का हमको पता चल गया, हु हमको पता चल गया। अब हमको वेयर जानना है, तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से उसने क्या किया, जा करके उसने पेड़ का जो बार्क होता है, बार्क ऑफ ट्री जिसको आप लोग छाल बोलते हैं, उसमें जा करके उसने देखा तो उसमें उनको जो है कुछ इस टाइप से हनी कुंभ लाइक स्ट्रक्चर के कुछ चीज़ें दिख रही थी। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने देखा कि इन टाइनी टाइनी पार्टिकल से ही मिलकर बना हुआ है ये, और ये हनीकुम्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसका, और ये जो है छोटे छोटे रूम्स जैसा दिख रहा है। तो उन्होंने नाम दे दिया सेल। बेसिकली सेल का जो मतलब होता है वो होता है लिटिल रूम। ठीक है, सेल का जो मतलब होता है वो होता है लिटिल रूम। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये डिस्कवर्ड कहाँ किया गया था? आपको पता चल गया कि बार्क ऑफ ट्री में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था? 1831 में। अब देखो नेक्स्ट, अब ये तो बात रही, इन्होंने जो डिस्कवर किया उसको हम लोग बोलते हैं डेड सेल, क्योंकि वो बार्क ऑफ ट्री था और हमको पता है बार्क में डेड सेल प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, अब फिर आए लुएन हुक 1674 से। अब उन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया? उन्होंने डिस्कवर्ड किया पॉन्ड में क्या? दैट इज नथिंग बट बैक्टीरिया। उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया। ठीक है, बैक्टीरिया को उसने डिस्कवर्ड किया, पॉन्ड वाटर में जाकर के उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया और उसको दिया गया नेम लिविंग सेल। क्या दिया गया नेम उस चीज़ को? लिविंग सेल का। दैट इज वो क्या था? बैक्टीरिया, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फिर उनके बाद आए एक हमारे और भी ज़्यादा महान साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस की खोज की 1831 में। ठीक है, और एक थे पुलकिंज
उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी 1839 में। और ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट एक सेल ऑर्गेनेल है, जिसके बारे में हम लोग पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं ना, पूरा डीपली पढ़ने वाले इस सेल ऑर्गेनेल्स को। अब देखो, तो ये रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस, साथ ही उन्होंने एक दिया था ब्राउनियन मोशन। उनका जो एक लॉ था, उन्होंने ब्राउनियन मोशन बताया था। ठीक है, उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। किसने बताया था? हमें रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, चलिए आगे ना, अब आ जाते हैं सेल थ्योरी पे। ठीक है, सेल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आपकी इससे काफी ज्यादा मार्क्स भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। तो सेल थ्योरी क्या है? बेसिकली सेल थ्योरी इज नथिंग बट जो हमारे दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लीडन एंड शोएन, उन्होंने सेल को देख करके कुछ थ्योरीज बनाई और उन्होंने प्रपोज कर दी कि ये चीजें एप्लीकेबल है एक सेल के लिए, और उनके अकॉर्डिंगली एक थ्योरी उन्होंने प्रपोज की। उन्होंने बताया कि सारी चीजें जो है, सारे प्लांट एनिमल सब कुछ क्या सेल से ही बने हुए होते हैं। सेल जो है हर एक पर्सन का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है ना। हर चीज सेल से ही बना होता है। तो ये सारी चीजें किसने बताई थी ना? स्लीडन एंड शोएन, जो कि दोनों ब्रदर थे। ठीक है, और फिर बट उन्होंने एक चीज बताना भूल गए कि सेल जो है ये भी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकल के बनता है, जिसको हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं ना। हमारे पास सेल दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। उसके बारे में भी जानेंगे, प्रिमिटिव और इसके बारे में। ठीक है, तो सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? हमारे स्लीडन एंड शोएन ने। बट फर्दर हमारे जो थे विर्क्यू आए और उन्होंने सजेस्ट किया कि सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बना हुआ है, और इन्होंने भी किस चीज को? मॉडर्न सेल थ्योरी। इन्होंने भी मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी को उन्होंने प्रपोज किया हमारे सामने ना, मॉडर्न सेल थ्योरी हमको ला करके दी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक होते हैं मल्टीसेलुलर और एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर जिसके पास सिर्फ एक सेल होगा, और मल्टीसेलुलर जिसके पास एक सेल से ज्यादा होगा, वो कहलाएगा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आप मान लो अमीबा, और मल्टीसेलुलर में आप मान लो ह्यूमन बींग्स। तो सेल थ्योरी में क्या क्या हमने पढ़ा, फटाफट रिवाइज करते हैं कि स्लीडन एंड शोएन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया, जिनमें क्या बोला गया कि सारे प्लांट और एनिमल सेल से बने हुए होते हैं। सेल सबका बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर बाद में हमारे विर्क्यू आए, उन्होंने क्या दिया, एक मॉडर्न सेल थ्योरी दी, प्रपोज की, और उसमें बताया कि सेल भी जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और सेल क्या था? सेल था बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। इतनी सारी चीजें अभी हम लोगों ने जान ली। चलो नेक्स्ट थिंग, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? तो यूनिसेलुलर वो होंगे जिनके पास जो है एक से ज्यादा होंगे, सॉरी एक ही सेल होंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर वो जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होगा, और मल्टीसेलुलर वो जिसके पास एक से ज्यादा सेल होगा। जैसे कि आप अगर अमीबा, पैरामीशियन बैक्टीरिया को देखते हो तो ये क्या कहलाएंगे? यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर वो जिसके पास ज्यादा होंगे सेल्स, जैसे कि फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स। तो ये सारे जो है मल्टीसेलुलर है, क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम सिर्फ एक सेल से नहीं बना हुआ है, हमारे अंदर मिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल मिलकर के हमारे बॉडी को बनाया गया है। आप पढ़ोगे कि सेल से हमारा फिर सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ही हमारा बनता है ऑर्गेनिज्म। तो इतने सारे फर्दर पार्ट्स हमारे बनाए गए हैं बॉडी के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं। सो अब देखो, शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिफरेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो शेप और साइज है ना सेल का, वो डिफर कर सकता है कि वो कैसा फंक्शन कर रहे हैं, उनका सेल डिवीजन कैसा है। ठीक है ना, उनका सेल डिवीजन और उनका फंक्शन पे जो है डिपेंड करता है उनका शेप और साइज ऑफ फंक्शन। बट अब इन प्लांट सेल उनका शेप जो है फिक्स होता है। ठीक है ना, तो इस सेल का हर एक सेल का अलग अलग काम होता है। सेल भी एक टाइप के नहीं होते, कुछ स्किन सेल्स होते हैं, कुछ चिक सेल्स होते हैं, कुछ आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं ना हमारे पास। सो अलग अलग सेल्स के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं। न्यूरॉन का ले लो, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं सेल के अकॉर्डिंगली, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना, क्योंकि उनके फंक्शंस डिफरेंट है। तो ये अभी हमने कहा देखा सेल के केस में। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, देखिए क्या बोला, टाइप्स ऑफ सेल हमारे पास कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के, एक होता है प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। वहां पे हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सेल दिया गया। अभी मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव सेल के बारे में और मॉडर्न सेल के बारे में थोड़ी बात है, बट अभी इसके बारे में हम वाइडली जानेंगे डिफरेंस करते करते, और देखेंगे कि ये क्या है प्रोकैरियोट और क्या है ये यूकैरियोट, है ना। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसको देखेंगे हम अकॉर्डिंगली टू द डिफरेंस इनके बीच में। तो प्रोकैरियोट ये रहा और यूकैरियोट ये रहा। तो देखो, सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट जो होता है पुराने सेल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, और ये एकदम क्या होता है, मॉडर्न सेल्स होते हैं। ठीक है, ये प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। अगर ठीक है,
न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, वेयरएज यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसमें प्रोकैरियोट में सिंगल क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोट्स में सिंगल और मल्टी क्रोमोसोम बोथ हो सकता है। अब प्रोकैरियोट में रिप्रोडक्शन जो है ऑलवेज एसेक्सुअल होगा, बट यूकैरियोट में बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल ये दोनों टाइप से हो सकता है यूकैरियोट सेल्स में, ठीक है। अलग अदर थिंग क्या है कि ऑलवेज यूनिसेल्युलर होगा प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट जो है ऑफन मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। ये कभी भी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन आर द एब्सेंट, मेम्ब्रेन जो बाउंड करता है इस सेल ऑर्गेनेल को, वो क्या है इसमें प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। वेरएज जो मेम्ब्रेन बाउंड करता है इसको, वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वो पावर हाउस ऑफ सेल है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं डीप में। इसमें सेंट्रोलाइट्स एब्सेंट होता है, इसमें सेंट्रोलाइट्स प्रेजेंट होता है ओनली इन एनिमल सेल। प्लांट सेल्स में सेंट्रोलाइट्स नहीं होते हैं। सेल डिवीजन इज बाय बाइनरी फ्यूजन, सेल डिवीजन जो है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। इसमें सेल डिवीजन बाय मिटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। आप देखो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम, इसमें सिंगल और मल्टी हो सकता है, इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, इसमें सेक्सुअल बोसेक्सुअल हो सकता है। इतनी सारी चीज़ें। अब इनमें कौन कौन से एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म को हम लोग दे सकते हैं, तो इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड यूकैरियोट्स में जो आपका फंगी, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ये सब यूकैरियोट्स हैं। और आप ये भी देख रहे हो कि ये लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये हम लोगों ने अभी देख लिया ये पूरे डिफरेंसेस करके, ठीक है। आपको कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और अकॉर्डिंग। ओके फाइन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल को, और उनमें डिफरेंसेस करते करते ही देख लेते हैं। सो देखिए एनिमल सेल क्या है ना, एनिमल सेल जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स सेल है, वेयरएज प्लांट सेल भी आपका कॉम्प्लेक्स है। बट एनिमल सेल का जो है वो क्या है, वो कोई भी फिक्स शेप साइज नहीं होता है। प्लांट सेल का आपने पढ़ा होगा कि फिक्स शेप साइज होता है। एंड मैं इसके रिगार्डिंगली सेल वॉल और साइटोप्लाज्म एंड सारी चीज़ें डिफरेंसेस करके आपको मैं एनिमल एंड प्लांट सेल पढ़ाने वाला हूँ। सो चलिए देखते हैं। सो सेल वॉल जो है इसमें एब्सेंट होगा एनिमल सेल में, इसीलिए इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होगा। प्लांट सेल में सेल वॉल जो है प्रेजेंट है, इसीलिए इसका फिक्स शेप है। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स जो है एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करना है। प्लास्टिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है प्लांट सेल में, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का काम करना है। प्लास्टिड्स 3 प्रकार के, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट, है ना, वो पढ़ेंगे हम लोग किसमें, इन द ऑर्गेनेल्स में। सेंट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में यही एब्सेंट हो जाएंगे। यहाँ पे गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी एपरेट्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे डायसाइटोसोम नेम से प्रेजेंट होता है गोल्गी बॉडी। वैक्यूल जो है यहाँ पे एब्सेंट होगा, यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा एंड उसमें बताऊंगा कि वैक्यूल यहाँ पे छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सेंट्रोसोम्स विथ 1 और 2 सेंट्रोलाइट्स यहाँ पे होते हैं, बट और यहाँ पे प्लांट सेल में सेंट्रोसोम्स जो है वो एब्सेंट ही होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है 1 और 2 के साथ प्रेजेंट रहते हैं सेंट्रोलाइट्स के साथ सेंट्रोसोम, बट यहाँ पे सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल्स हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने जाना कि सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है, यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लास्टिड्स एब्सेंट है, यहाँ पे प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, सेंट्रोलाइट्स यहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रोलाइट्स यहाँ पे एब्सेंट है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे नाम उसका चेंज करके डायसाइटोसोम कर दिया गया है। इतनी सारी चीज़ें हमने प्लांट सेल्स में हम लोगों ने पढ़ ली है, और एनिमल सेल्स में भी, और दोनों का डिफरेंस भी कर लिया है कि प्लांट सेल्स जो है थोड़े डिफर तो करते हैं एनिमल से, बट कुछ चीज़ों में ये दोनों सेम भी, और वो कैसे, वो और भी ज़्यादा डीपली से हम आगे पढ़ते हैं। सो चलिए आगे चलते हैं। सो नाउ डिफ्यूजन क्या है, अब देखिए एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में एक मूवमेंट होता है। तो जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन में एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, नथिंग बट डिफ्यूजन, ठीक है। ये बहुत सारे काम में आ जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मूव करने में मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से वो डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। सेल ऑल्सो जो ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन इन्वायरमेंट से, वो भी डिफ्यूजन से। तो इतने सारे काम हो जाते हैं डिफ्यूजन से। तो डिफ्यूजन इज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहां से कहां तक होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैन मूव द सेल मेम्ब्रेन, और प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से और सेल ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम एनवायरनमेंट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लो प्लांट और एनिमल सेल, यहाँ पे मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस भी बता रखे हैं और कुछ सिमिलैरिटीज भी। देख लो सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही है, न्यूक्लियस दोनों में, न्यूक्लियोलस भी दोनों में है, SER दोनों में है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RFER यानी RER दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट है, वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट है, बट इसमें छोटे छोटे हैं। इसमें देखो कितना यूज बड़ा बड़ा है, इसमें कभी कभी एब्सेंट भी होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, दोनों को पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। गोल्गी एपरेट्स दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में ये डायसाइटोसोम होता है। क्लोरोप्लास्ट ओनली इन, इसमें सेल वॉल ओनली इन प्लांट सेल, प्लास्टिक स्टमा ओनली इन प्लांट सेल।
अब नाउ इन एनिमल सेल सेंट्रोलाइट्स होगा, लाइसोसोम्स होगा, सेंट्रोसोम्स होगा, बट इसमें ये तीनों चीजें नहीं होंगी। और इधर जो ये ग्रीन कलर वाली चीजें हैं वो किस में नहीं होगी, वो आपके एनिमल सेल वाले में नहीं होगी। और ये जो इधर ब्राउन में लिखी है वो आपके इसमें नहीं होंगे, दैट इज सेंट्रोलाइट्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स आपके किस में नहीं होंगे, इन द प्लांट सेल्स। एंड आपके क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और प्लाज्मोडेस्टामा वो किस में नहीं होगा, एनिमल सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ऑस्मोसिस आप लोगों ने देखा है, ये डिफ्यूजन के ही जैसा आपका कुछ होता है। देखो ये क्या होता है ना, ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल अलोंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ पे देखो मूवमेंट जो है यहाँ पे वाटर का कहाँ से हो रहा है, मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, जो कि सेलेक्टेड चीजों को ही अपने थ्रू पास होने देता है। तो जो सेलेक्टिवली चीजों को ही पास होने दे रहा है अपने से अलोंग द कंसंट्रेशन ऑफ गार्डियन इज कॉल्ड नथिंग बट ऑस्मोसिस। यहाँ पे जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से हो रहा है, सेलेक्टिवली परमिएबल के थ्रू जा रहा है अदर कॉन्सेंट्रेशन में, सो वही कहलाएगा हमारा ऑस्मोसिस। प्लांट सेल टेंड टू ऑब्टेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। प्लांट सेल्स भी जो है रूट वगैरह से जो वो लोग ऑब्टेन करते हैं वाटर को, वो ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस होता है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है, सो वो भी मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। एनिमल सेल्स के बीच में डिफरेंसेस देख लिया, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट हम लोगों ने देख लिया। और क्या देख लिया हम लोगों ने, सेल की डिफिनेशन और कब खोजा गया, क्यों खोजा गया और किसने खोजा और कहाँ खोजा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली। सेल थ्योरी हमने पढ़ ली और मॉडर्न सेल थ्योरी जो कि हमारे विर्क्यो ने दी थी वो भी हम लोगों ने पढ़ ली है। तो इतनी सारी चीज़ों पढ़ने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा देखने जाने वाले कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, आइसोटोनिक सोल्यूशन में कैसा हो जाता है इसका हाल सेल का। तो चलो देखते हैं। ये सोल्यूशन इज नथिंग बट शुगर और सॉल्ट का सोल्यूशन होता है। हाइपरटोनिक में सेल को रखिए तो वो स्वेल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है वाटर का सेल से। आइसोटोनिक में रखिएगा तो क्या होगा, वो क्या कर जाएगा, वो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। हाइपरटोनिक में रखिएगा तो यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है मीडियम है, वो कम है सेल से। तो यहाँ पे जो है सेल क्या होगा, सेल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है आपका श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेल श्रिंक करेगा, यहाँ स्वेल कर जाएगा। और आइसोटोनिक में क्या होगा आपका वो सेम रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों के सेम ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पार्ट तो यहीं एंड होता है, हम नेक्स्ट पार्ट में फर्दर मिलेंगे और उसमें आगे डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, और भी जो चीज़ें आएंगी वो हम आगे वाले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और प्रेस द बेल आइकन सो नेवर मिस एन अपडेट्स ऑफ दिस चैनल। मेनी सरप्राइजिंग वेटिंग फॉर यू। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।